क्या 2023 की जंग जीतने के लिए प्यास पर पॉलिटिक्स होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन माने जाने वाले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ERCP का इंतजार प्रदेश की एक बड़ी आबादी को है, जिसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक की जाती है। ERCP को सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने के लिए गहलोत सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जिसके तहत सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 13 जिलों में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए कहा कि ये विषय राजनीति से परे है। सरकार इसमें किसी भी तरह से राजनीति नहीं कर रही है, इसलिए राज्य हित में सभी दलों को मिलकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के प्रयास करने चाहिए। इसमें राज्य सरकार के अपने सीमित संसाधनों से कार्य कराए जाते हैं तो अधिक समय लगेगा। इसमें केंद्र से राशि मिलेगी तभी ये समय से पूरी हो पाएगी और जनता को भी पीने का पानी मिलेगा। तो वही सर्वदलीय बैठक में भी ERCP पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। सीएम अशोक गहलोत ने ERCP की सर्वदलीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को 11 बार पत्र लिखकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए मांग रखी। इसके बावजूद केंद्र से किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला और जब राज्य सरकार के ERCP के लिए राज्य के संसाधनों से ही कार्य योजना बनाई गई तो उसे रोकने के लिए केंद्र ने पत्र लिख दिया। उन्होंने कहा कि ERCP सभी तकनीकी मापदंडों को पूरा करती है। तो वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये ना तो राजनीति का विषय है और ना ही हम परियोजना के खिलाफ है। ERCP के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होना जरूरी है। जनता को पानी मिले, इसके लिए हम राज्य सरकार के हर कदम के साथ है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आज भी किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा कि राष्ट्रीय परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना 50% के आधार पर नहीं बनी है और इस मामले में MP के तत्कालीन CM यानी कि कमलनाथ ने भी आपत्ति जताई थी कि ERCP प्रोजेक्ट में राजस्थान सरकार ने 50% जल निर्भरता के आधार पर परियोजना बनाई है। ये अंतर्राज्यीय जल समझौते का उल्लंघन है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार तो राज्य हित में इसे आगे बढ़ा रही है। इसकी शुरुआत भाजपा सरकार में हुई थी, इसलिए राजनीति से परे हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी पहलुओं के लिए राज्य सरकार तकनीकी विशेषज्ञों को केंद्र में वार्ता के लिए भेजने के लिए भी तैयार है। तो वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ERCP संवेदनशील विषय है। ये 13 जिलों की जीवन रेखा है। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार नियमों में शिथिलता प्रदान करे। इस परियोजना से जनता की आशाएं जुड़ी है। सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पानी की कमी से जूझते मरुधरा में ERCP चुनावी मुद्दा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस कार्ड के जरिए कांग्रेस BJP को धर्म वाली सियासत से चुनौती दे सकती है।